नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवाल, बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर फेस्ट मनी एंड बैंकिंग है। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक या रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैंकों का महत्व या बैंकों की आर्थिक विकास में भागीदारी या भूमिका है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है प्रमोशंस ऑफ सेविंग्स, यानी बचतों को प्रोत्साहित करना। बैंक है वो इंडिया में एक सेफ मोड माना जाता है, रीजन बीइंग ये RBI से रेगुलेट होता है। और वैसे भी जो इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें डायरेक्टली मोर देन 51% जो कैपिटल पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI का होता है। तो होल्डिंग है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास है। इट मीन्स उनको सेफ माना जाता है। तो ये सेविंग्स को प्रमोट कैसे करते हैं, उसके 2-3 जरिए होते हैं। एक तो होता है आप सेविंग अकाउंट है उसमें भी मनी डालते हैं, आपको उस पर एक नॉमिनल रेट से इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे SBI है वो 2.7% आपको इंटरेस्ट है वो ऑफर करती है लेस देन 1 करोड़ डिपॉजिट पर। बट अदर बैंक्स हैं वो कोई 3% ऑफर करता है, कोई 6% ऑफर करता है। आप FD कराते हैं तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, RD है तो उस पर भी ठीक ठाक इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो एक तो जो मनी आपके घर पर पड़ी रहती है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं हो सकती है बिना इंटरेस्ट के, बजाय उसके आप बैंक एक आपके पास सेफ जरिया होता है, आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इनडायरेक्टली बैंक्स हैं वो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। फिर सेकंड जो इसमें आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। बैंक है वो कैपिटल का फॉर्मेशन भी करते हैं, इसे एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल भी बोला जा सकता है, यानी पूंजी का संग्रह करना। फॉर्मुलेशन किस टाइप से करते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए ये कोई बैंक है और इसमें डिफरेंट आपके इन्वेस्टर्स हैं, किसी ने 500 रुपीज डिपॉजिट कराए, किसी ने 1000, किसी ने 1 लाख अमाउंट डिपॉजिट है वो कराए, किसी ने 5 लाख रुपीज। इस टाइप से एक पूल में बड़ी अमाउंट है वो बैंक के पास में आ जाती है। फिर ये तो हो गया आपका एक टाइप से कैपिटल फॉर्मेशन। फर्दर बैंक है वो इसको इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को लोन देने का काम करता है। तो वो इसी फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल के साथ में वो नेक्स्ट पॉइंट इसका ऐड करा जा सकता है, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का मीनिंग जो आता है वो आता है कि यहाँ पे जो स्कैटर्ड सेविंग्स है, बिखरी हुई जो बचते हैं उनको ये एक पूल में कलेक्ट करते हैं, फिर फर्दर उसको लोन के फॉर्म में डिफरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। तो कैपिटल का फॉर्मेशन भी होता है। पहली बात तो सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, फिर कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं और एक मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, साख का सृजन। हालांकि ये पॉइंट फंक्शंस ऑफ बैंक में भी आया था, यानी 2-3 मोड होते हैं। एक वो होता है जहाँ पे करेंसी नोट इशू करे जा सकते हैं, हालांकि इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को ये परमिशन नहीं है। दूसरा मोड ये हो जाता है कि बैंक के पास जो कैश डिपॉजिट आता है उसे वो रिजर्व डिडक्ट करके फर्दर किसी पर्सन को लोन दे देते हैं। और तीसरा आपके पास में जो ऑलरेडी अमाउंट डिपॉजिट होती है उससे भी आप लोन देने का काम करते हैं। और एक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उनकी डिस्काउंटिंग करके क्रेडिट क्रिएशन करा जाता है। हालांकि फर्दर चैप्टर में आएगा तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो गवर्नमेंट के लिए भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप जो लोन्स होते हैं उसके फॉर्म में भी देखा जा सकता है। और इंडिविजुअल पर्सन को हाउसिंग लोन की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको व्हीकल लोन की रिक्वायरमेंट हो, एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट हो, एग्रीकल्चर लोन की रिक्वायरमेंट हो, उस फॉर्म में बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इवन कुछ बैंक्स हैं वो फॉरेन ट्रेड में डील करने वाली कंपनीज को फाइनेंशियल गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है बैंक मोनेटाइज डेब्ट्स, बैंक ऋणों का मुद्रीकरण करते हैं। ये किस टाइप से होता है, ये क्रेडिट क्रिएशन वाली रिपीट है वो प्रोसीजर रिपीट होती है कि बैंक के पास में लोन आए, फिर उन लोन को बैंक फर्दर किसी को लोन के फॉर्म में देता है, फिर बैंक लोन पर जो इंटरेस्ट आता है वो अमाउंट अपने पास होती है, फिर उसको फर्दर किसी और को लोन दे दिया जाता है।
यानी बैंक है वो डेब्ट्स को भी मोनेटाइज कर देते हैं, ऋण है उनका मुद्रीकरण कर देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार। आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जो ऑन कैपिटल से रन हो रही होगी। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट में बैंकों का बहुत बड़ा रोल रहता है। बैंक उनको टाइमली एक ह्यूज अमाउंट में लोन देते हैं और उसी लोन से आपकी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपैंड होती रहती है, उनमें विस्तार धीरे धीरे होता रहता है। तो बैंक बिजनेस एक्टिविटीज, सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज को भी लिया जा सकता है, या फिर एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें बैंकों का बड़ा रोल रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास। ये कई टाइप से होता है। कुछ लोग तो सिर्फ इसे ये कहते हैं कि बैंक है वो लोन दे देते हैं और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, बैंक है वो कस्टमर्स को लोन देते हैं जिससे कस्टमर्स की परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज होती है। फिर कस्टमर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनकी डिमांड करते हैं, और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से ही आती है। यानी बैंक है वो डिमांड जनरेट करने में भी बड़ा रोल परफॉर्म करता है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो रिलैक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर हो या डिफरेंट स्कीम्स में हो, या विदाउट स्कीम लोन प्रोवाइड कराते हैं, या इंस्टेंट किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बैंक वहां पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है उसमें भी बैंकों की बड़ा रोल या भागीदारी है वो रहती है। हालांकि इंडस्ट्रीज के लिए खासतौर से डेवलपमेंट बैंक है वो उनका बड़ा रोल आता है, जैसे IFCI हो गया, IDBI बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी, ये सारे। और फर्दर जो पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में आएंगे उस टाइम पे इनको और डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रेमिटेंस फैसिलिटीज, धन हस्तांतरण की सुविधा। ये पॉइंट कल भी आया था। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक तो आप कैश में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास में NEFT, RTGS, IMPS, फिर बैंक्स के जो एप्स हैं उनके थ्रू भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कई टाइप की फैसिलिटी मनी ट्रांसफर को या रेमिटेंस को लेकर के बैंक से वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये भी दो टाइप से होता है। एक तो बैंक है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, डिफरेंट बैंक्स में एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना हो गया। इनडायरेक्टली बैंक है वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए इंडस्ट्रीज को या डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी में लोन देने का काम करते हैं, और वो लोन है वो डिफरेंट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाया जाता है। और जैसे ही किसी सर्विस या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उस केस में लेबर एंड एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दोनों वे में बैंक है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है हेल्प टू गवर्नमेंट या पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋणों का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो, उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बैंक डायरेक्टली उनको लोन देते हैं। दूसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। तो एक तो डायरेक्टली बैंकों का जो प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, प्लस गवर्नमेंट्स को जो डिफरेंट पार्ट सेगमेंट आते हैं उसमें लोन की रिक्वायरमेंट है तब भी बैंक उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो इस टाइप से एक इकोनॉमी के अंदर बैंकों का आज की डेट में बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे वो किसी भी सेगमेंट की बात करो, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, न्यू एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आपका एग्जिस्टिंग कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या MNCs हैं, इन सभी कंपनीज को लोन देते हैं जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, डिमांड भी जनरेट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का काम भी बैंक करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेनली इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक या रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाणिज्यिक बैंकों की आर्थिक विकास में क्या भूमिका या क्या भागीदारी रहती है इसके बारे में डिस्कस करा है। इस वीडियो के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।